नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वघेला आपका स्वागत करता हूं। जो हम लोग 4-5 दिन से पढ़ रहे हैं ये चीज़ भारतीय संविधान की, अब उसमें एक और सीरीज में एक और चैप्टर जुड़ने वाला है और उसका नाम है क्या, भाग 2। ठीक है नहीं, कल हमने वीडियो देख दी भाग फर्स्ट की, इसमें हमने पढ़ा था संविधान का भाग 1 और आर्टिकल पढ़े थे 1 से लेके 4 तक। सब चीज़ जानी थी। एसके धर आयोग था उसके बारे में जाना था, फजल अली आयोग उसके बारे में भी जाना, प्लस ये जाना कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना, क्या नाम था उसका, आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। और इसके बाद देखा था हम लोगों ने, एक तो मैंने ये बताया था एसके धर, ये पूछा जाता है उसमें एसके धर आयोग, और ये कब है 48 में गठन है इसका 1900 में। एक है फजल अली, ये था गठन था इसका 1953 में, रिपोर्ट करी थी इसने 55। इसके बाद आया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है नहीं, जिसके द्वारा क्या किया गया, आपका समूह का खागा के राज्य को समाप्त कर दिया गया। ये सब पढ़ चुके हम पिछली वीडियो में, तो जिन्होंने नहीं देखी है पहले वो वाली वीडियो देख लें। और आज हम शुरू करने वाले भाग 2, जिसका नाम है नागरिकता के बारे में जानेंगे। क्या है भाग 2 नागरिकता। और इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल है आपका, देखो 4 तक पढ़ लिया था, तो अब ये कहां से शुरू होगा, 5 से लेके 11 तक सारे आर्टिकल जानेंगे, बहुत व्यस्त है इसमें, ठीक है नहीं। तो भाग 2 है नागरिकता और आर्टिकल है 5 से लेके 11 तक। अच्छा, अगर नागरिकता की बात करी है तो ये कहां से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से। जो भारत में नागरिकता वो कहां से ली गई है, ब्रिटेन से, ब्रिटेन के संविधान से। और कैसी नागरिकता भारत में, एकल नागरिकता। भारत में अगर पूछी जाए कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। और ले किसके संविधान से हमने, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया है भाग। देखिए, अब देखिए जरा, अगर मैं बात करूं इसमें आर्टिकल कौन सा, पहला 5, आर्टिकल 5। तो 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक है नहीं, यानी कि संविधान जब प्रारंभ हो रहा है उस समय नागरिकता, कौन भारत का नागरिक होगा, ठीक है कि नहीं, उससे संबंधित है पहली आर्टिकल। इसमें ये आर्टिकल पूछे जाते, कम पूछे जाते, ये ध्यान रखना। संविधान में आर्टिकल ज्यादातर पूछने का चांस रहता है, वो है भाग आपका 3, जो आपके मूल अधिकार। लेकिन मैं सारे बता के जा रहा हूं क्योंकि अच्छे एग्जाम में क्या पता यहां से पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, अब इसके बाद है आर्टिकल 6, और इसमें क्या है, पाकिस्तान से जो भारत आए उनके संबंध में नागरिकता के बारे में। तो आप लिखोगे पाकिस्तान से भारत आए लोगों के नागरिकता के बारे में, ठीक है ना। पहला वाला क्या देगा, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, आर्टिकल है 5, और आर्टिकल 6 जो है पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता के बारे में। लोगों की नागरिकता लिख लो, कि नागरिकता में लोगों की नागरिकता के बारे में। देखिए आर्टिकल इसमें 7, ये पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं। अगला है भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन करने वाले लोगों के, या भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में। भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता के बारे में, नागरिकता के बारे, ठीक है। या भारत से पाकिस्तान जानने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में। अच्छा, आर्टिकल 8 है, आर्टिकल 8। तो आर्टिकल 8 क्या है,
जो भारतीय मूल के लोग हैं या एनआरआई वगैरह जिन्हें बोलते हैं आप, भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के बारे में। आर्टिकल 8 क्या है? भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के बारे में। भारतीय मूल की, अच्छा भारतीय मूल का मतलब क्या है? ये भारत के रहने वाले थे लेकिन अन्य देशों में रहने लगे जाके। जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे लोग हैं भारतीय मूल के लेकिन रह क्या रहे, अन्य जगह जाके रह रहे। उनकी नागरिकता के बारे में किस तरीके से होगी, ये सब जानकारी मिलेगी हमें आर्टिकल 8 में। अब देखिए एक आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है? 9। इसमें क्या है? 9 का मतलब क्या है? जैसे जो भारत से आपने क्या कर लिया, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे क्या है? अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? भारतीय नागरिकता का निलंबन। अच्छा इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 9 और 9 में क्या दे रखा है? निलंबन। 9 में निलंबन, ऐसे करके थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने बात करी कि आर्टिकल है आपका कौन सा? आर्टिकल है 5 और इसमें क्या? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ये हो गया। दूसरा है आर्टिकल 6, संविधान क्या है? जब प्रारंभ हो गया उससे क्या है? पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता के बारे में। भाग 7, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में। 8, भारतीय मूल के जो लोग हैं उनकी नागरिकता के बारे में। और जो 9 है वो क्या बता रहा है आपको? अन्य देश की। जैसे आप भारत के किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तो क्या होगी? भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप नहीं ग्रहण कर रहे तो भारत की नागरिकता बनी रहेगी। जैसे आपने सुना होगा ये सानिया मिर्जा, उसने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी कर ली, लेकिन वो चालाक उसने क्या किया? पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण नहीं करी, वो अभी भी क्या भारत की नागरिक है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से अगर अन्य देश की आपने ग्रहण कर ली है तो क्या होगी? तो आपकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इतनी सी बात समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट लिए जल्दी से, फिर आगे देखते हैं हम लोग। दीजिए, देखिए आर्टिकल 5, 6, 7, 8 और 9 देख लिया हम लोगों ने। अब देखिए इसके आगे आर्टिकल है आपका 10। तो इसमें यह कहा गया है कि जो संसद है आपकी, जो आपकी नागरिकता है वो संसद विधि द्वारा ही ले सकती है या संसद में कानून बनाकर ही ले सकती है। ऐसे नहीं बिन्ने की मोदी ने जो हमारे वोट नहीं डाला, हमने कि जाई नागरिकता समाप्त कर दो, देशद्रोही घोषित कर दो, ऐसे कर दो, तो इस तरीके से नागरिकता नहीं होगी। अच्छा भाग 9, आर्टिकल 9 और 10 में अंतर जानना है। तो 9 वाला ये सीन है कि आपने अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करी है तो क्या होगी? भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10वां आर्टिकल ये कह रहा है कि किसी की नागरिकता समाप्त करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संसद द्वारा कानून बनाना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 10 में लिखोगे संसद विधि द्वारा ही नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ऐसे नहीं कि बस ही बोल दिया कि नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो इस तरीके से नहीं होगी। किस तरीके से? संसद विधि द्वारा ही क्या नागरिकता समाप्त हो सकती है। आर्टिकल कौन सा कहता है? 10। एक और आर्टिकल है इसमें, लास्ट इसका आर्टिकल है आपका कौन सा? 10 और इसका क्या 11। ये क्या कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, विधानमंडल को नहीं है, ये ध्यान रखना। यानी सोचो कि राज्य में योगी कुछ बना दे नियम, ऐसा कुछ नहीं होगा। योगी नियम किस पे बनाएंगे? जो विधान उसके राज्य सूची का विषय। नागरिकता क्या है? संघ सूची के विषय, यानी उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको है? संसद को है। तो आप लिखेंगे इसमें
नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को। बात समझ में आएगी? दोबारा से हम लोग देखेंगे। देखिए, जो आपका आर्टिकल 5 है इसमें नागरिकता में, तो उसमें क्या कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो वो था आपका कौन सा, ये आपने पढ़ा था भाग आर्टिकल 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 6 वाले में क्या था? पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता के बारे में था, या नागरिकता के संबंध में कानून जो भी है। और फिर 7 क्या था? भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के या प्रव्रजन के बारे में। ये ध्यान रखना, वहां ऑप्शन जो भी मिले, मैंने यहाँ पे सीधी सी मैं सरल भाषा का प्रयोग करना चाहूंगा यहाँ पे, जिससे आप समझ भी जाओ और पेपर में किस तरीके से पूछी जाती है ये भी मैं बता दूंगा। बाकी आर्टिकल 8 में क्या है? भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के बारे में। जो भारतीय मूल के लोग हैं, कई अन्य देशों में जाके रह रहे, शादियां कर ली वहां पे और वहां रहने लगे, तो उनकी नागरिकता के बारे में। अच्छा, जैसे बात करें आर्टिकल 9, तो क्या है? जैसे आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त। उसके बारे में कौन सा आर्टिकल है? वो है आपका 9। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा आर्टिकल 10, जिसमें हमने जाना संसद विधि द्वारा ही नागरिकता क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। प्लस 11 क्या है? नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केवल और केवल संसद के पास है। देखिए, थोड़ा सा इसमें हम लोग समझेंगे कि नागरिकता मिलेगी कैसे। नागरिकता मिलेगी कैसे? तो देखिए, नागरिकता का मिलना, या ऐसे समझ लो किस तरीके से मिलेगी। तो 5 प्रकार से नागरिकता मिल सकती है, ऐसे लिखना, 5 प्रकार से मिल सकती है। और वो 5 प्रकार कौन से हैं वो जानेंगे। देखिए, पहला वाला है जन्म से, बाय बर्थ, यानी कि जन्म से। अब जैसे हम लोगों ने कहा है जन्म भारत में हुआ है, तो भाई भारत की नागरिकता की रजिस्ट्रेशन ले भी जा रहे क्या? नहीं लेने जा रहे, आराम से भारत की नागरिकता मिली हुई है, कोई दिक्कत नहीं। जन्म से क्या है? जन्म से। दूसरी है वंशानुगत, वंशानुगत, जो वंश चला आ रहा है, भाई हमारे दादा यहाँ थे, परदादा यहाँ थे, पापा यहाँ थे, हम यहाँ रह रहे, हमारा मोड़ा यहाँ रहेगा, तो क्या मिलेगी? वंशानुगत मिल रही है। तीसरी तो एक क्या है? देशीयकरण से। कौन सी है? देशीयकरण द्वारा। क्या है? देशीकरण द्वारा। अब और एक चौथी है भूमि अर्जन, भूमि अर्जन। अच्छा, भूमि अर्जन में क्या है? जैसे भूमि अर्जन क्या है? जैसे अभी मान ले रहे हैं पीओके वाला क्षेत्र भी पाकिस्तान के पास है, मोदी जी का मूड घूम जाए किसी का, अमित शाह का, बनने के ये पीओके क्या है? भारत में। तो पीओके में जितने भी लोग रह रहे होंगे उनको नागरिकता कहाँ की? भारत की मिल जाएगी ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। वो ये भूमि अर्जन वाला। और एक है 5वां, ये क्या है? पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की नागरिकता कितने तरीके से मिल सकती है? तो 5 प्रकार से आपको क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल सकती है। पहला है जन्म से, दूसरा है वंशानुगत, तीसरा है देशीकरण, चौथा है भूमि अर्जन, और 5वां जो है पंजीकरण द्वारा। और कम से कम 5 साल आपको भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद क्या मिल जाएगी आपको? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं? तो ये हमने कंप्लीट किया। कौन सा भाग है? भाग 2। तो ये छोटी वीडियो बनी होगी इसमें, क्योंकि मैं अब जो भाग आने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट भाग है, और इसका नाम क्या है? मूल अधिकार, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा देखने के लिए। और ये भाग 3 है, वो शायद है कि इसकी शायद 3 क्लास होंगी, उसमें कंप्लीट हो जाए। मैं बहुत आराम से समझाऊंगा विस्तार से, ठीक है कि नहीं? और इतना प्यार जो आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।